अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रो प्रोसेसर 8086 सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स देखे थे। नंबर सिस्टम का डेली लाइफ में क्या यूज़ है वो देखा था, और कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज़ है वो देखा था। डिफरेंट नंबर सिस्टम जैसा कि बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हम आर्किटेक्चर देखेंगे 8086 का, और बस इंटरफेस यूनिट देखेंगे। बस इंटरफेस यूनिट में हम सेगमेंट रजिस्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। A microprocessor is an integrated circuit with all the functions of a CPU. CPU के जो functions होते हैं वो microprocessor परफॉर्म कर रहा होता है। बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट वैसे ही समझ लें आप। It cannot be used stand alone since unlike a microcontroller it has no memory or peripheral devices. इसके पास ना ही तो मेमोरी होती है, ना ही पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। सिर्फ ये CPU के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट होता है सिस्टम बस के थ्रू, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के पास इटसेल्फ मेमोरी भी होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं इनसाइड द चिप। एक चिप होती है कंप्लीट। नेक्स्ट डिस्कशन हमारी सारी माइक्रो प्रोसेसर के रिलेटेड है। इट डज नॉट हैव रैम और रोम इनसाइड इट। ना ही तो रैम है इसके पास, ना ही रोम है। हाउएवर इट हैज़ इंटरनल रजिस्टर्स फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स। इसके इटसेल्फ रजिस्टर्स होते हैं CPU में माइक्रो प्रोसेसर के, जो कि डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स स्टोर कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, डाटा रिसीव कर रहे होते हैं। एंड इंटरफेसिस विद मेमोरी लोकेटेड आउटसाइड इट थ्रू द सिस्टम बस। जैसा कि हमने देखा इसके पास मेमोरी नहीं होती, लेकिन इसको मेमोरी से डाटा लेना, रिसीव करना, ट्रांसफ़र करना, डिफरेंट एड्रेसेस को एक्सेस करना, तो इसके लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है उसको सिस्टम बस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जिससे फिर हम इजीली डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। इन केस ऑफ 8086 इट इज़ अ 16-bit इंटीगर प्रोसेसर इन अ 40-pin ड्यूअल इनलाइन पैकेज IC। 16-bit का बेसिकली ये प्रोसेसर है जिसकी 40 पिन्स हैं। 8086 प्रोवाइड्स द प्रोग्रामर विद 14 इंटरनल रजिस्टर्स ईच 16 बिट्स और 2 बाइट्स वाइड। इसके टोटल इंटरनल रजिस्टर्स कितने हैं? 14। हर एक का अलग फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, हर कोई अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। हर रजिस्टर का साइज़ 16 बिट्स है, या उसे हम 2 बाइट्स कहेंगे। सिंपल आर्किटेक्चर देख लेते हैं हम। ये देखें आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 8086 एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है सिस्टम बस के थ्रू। कीबोर्ड्स, डिस्प्ले, etc रैम के साथ कनेक्ट है। मीन्स के जब भी हमें डाटा लेना होगा, डिस्प्ले कराना होगा और डाटा रैम से लेना होगा या रैम को ट्रांसफ़र करना होगा, तो सिस्टम बस के थ्रू करेंगे। सिस्टम बस के थ्रू कनेक्ट करेंगे और ट्रांसफ़र हो प्रोसेसर खुद ही करेगा। द सिस्टम बस कनेक्ट्स द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा कि मैंने ऊपर देखा, द CPU इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ कंप्यूटेशन अकर इनसाइड द CPU। मोस्टली फंक्शन CPU ही परफॉर्म कर रहा होता है। रैम इज़ द प्लेस टू वेयर द प्रोग्राम्स आर लोडेड इन ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम्स रैम में से लोड हो रहते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में। इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086। यार आप आर्किटेक्चर देखें, 2 हिस्सों में डिवाइड है ये, 2 पार्ट्स में। एक है एग्जीक्यूशन यूनिट, एक है बस इंटरफेस यूनिट। हमारी आज की डिस्कशन बस इंटरफेस यूनिट से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, बस कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन क्यू। 8086 microprocessor is divided into 2 functions units, that execution unit and bus interface unit. नेक्स्ट हम बस इंटरफेस यूनिट देखते हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके रजिस्टर्स क्या वर्क करते हैं, कहाँ काम करते हैं। बस इंटरफेस यूनिट टेक्स केयर ऑफ ऑल डाटा एंड एड्रेसेस ट्रांसफर्स ऑन द बसेस फॉर द EU। मीन्स के ये जितना भी डाटा होता है और जो यहाँ एड्रेस होता है किसी मेमोरी का या किसी डाटा का एड्रेस, वो ट्रांसफ़र करता है बसेस के थ्रू, बसेस के ऊपर। फॉर EU एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए, इस यूनिट के लिए, लाइक सेंडिंग एड्रेसेस
एड्रेस को सेंड करना, फैचिंग इंस्ट्रक्शन को फैच करना इंस्ट्रक्शन क्यू में फ्रॉम द मेमोरी से, रीडिंग डाटा फ्रॉम द पोर्ट्स, जो 14 पिंस हैं बेसिकली उनको पोर्ट भी कहते हैं, उससे डाटा को रीड करना या मेमोरी से रीड करना, एज वेल एज राइटिंग डाटा टू द पोर्ट्स एंड मेमोरी पर डाटा राइट करना या रीड करना, पोर्ट्स पर राइट करना। इसके सारे फंक्शन बस इंटरफेस यूनिट के हैं ये फंक्शंस। EU हैज़ नो डायरेक्शन कनेक्शन विद सिस्टम बसेस, सो दिस इज़ पॉसिबल विद द BIU। तो EU का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है सिस्टम बस के साथ, तो इसलिए BIU का जो कनेक्शन है बसेस के साथ, बसेस यही डाटा मेमोरी से लेके आती है, पोर्ट्स पर लेके जाती है, ट्रांसफ़र करती है, रिसीव करती है। फिर EU एंड BIU आर कनेक्टेड विद द इंटरनल बस। ये देखिए इंटरनल बस के थ्रू कनेक्ट होते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट और BIU सारा डाटा रिसीव करती है या सारे फंक्शन परफॉर्म करती है EU के लिए। BIU performs the following functions. It generates the 20-bit physical address for memory access. ये 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करती है। वो कैसे करती है वो नेक्स्ट हम देखेंगे। एक IP और CS जैसे कोड सेगमेंट रजिस्टर को परफॉर्म करते हुए नेक्स्ट हम देखेंगे। इट फैचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से बाहर जो भी एक्सटर्नल मेमोरी होगी सिस्टम बस के थ्रू, एक्सटर्नल बस के थ्रू रिसीव करेगी डाटा, फैच करेगी इंस्ट्रक्शंस, वो लाकर इस इंस्ट्रक्शन क्यू में आ जाएगा डाटा। इट ट्रांसफर्स डाटा टू एंड फ्रॉम द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, मीन्स के डाटा ट्रांसफ़र भी करती है, रिसीव भी करेगी इनपुट आउटपुट बेसिस के थ्रू। मेंटेन्स द 6 बाइट फ्री फैच इंस्ट्रक्शन क्यू सपोर्ट्स पाइपलाइनिंग। ये जो 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू है इसमें 6 बाइट का ये डाटा रिसीव अपना कंप्लीट करेगी, फिल करेगी, जो कि पाइपलाइनिंग के थ्रू है। मींस के फैचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाइल द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इज़ कॉल्ड पाइपलाइनिंग। मींस के जो इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पर होंगी उनमें से एक नेक्स्ट आगे परफॉर्म कर रहा होगा एग्जीक्यूशन यूनिट, यहाँ से इंस्ट्रक्शन फैच कर लेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा और ये जो है इंस्ट्रक्शन क्यू यहाँ से इंस्ट्रक्शन अपनी कंप्लीट करेगा, इसे फिल करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे पाइपलाइनिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जीक्यूशन कर रहा है और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लोड कर रहा है। BIU मेनली कंटेन्स द 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, फिर ये एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का रजिस्टर है। अ प्री फैच क्यू एंड एन एड्रेस जनरेशन सर्किट, ये एड्रेस जनरेट करते हैं और ये प्री फैच इंस्ट्रक्शंस को प्री फैच करते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू में। इंस्ट्रक्शन क्यू देख लेते हैं हम। इंस्ट्रक्शन क्यू BIU contains the instruction queue, ये देख लें आप। BIU gets up to 6 bytes of next instructions, 6 bytes of next instruction ये लेती है और and stores them in the instruction queue, और फिर instruction queue में store कर लेती है। When EU executes instruction and is ready for its next instruction, then it simply reads the instruction from this instruction queue, resulting in increased execution speed। अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ से रिसीव कर रहे थे। मीन्स के एग्जीक्यूशन यूनिट अगर एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर ले, उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन ये क्यू फिल होगी, तो इससे स्पीड ज़्यादा होगी, एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज़ होगी, ये परफॉर्म करता जाएगा। सेगमेंट रजिस्टर्स देख लेते हैं। BIU हैज़ 4 सेगमेंट बसेस दैट CS, DS, SS and ES. It holds the addresses of instructions and data in memory. ये instructions के address को store करते हैं, data को store करते हैं, which are used by the processor to access memory locations. It also contains one pointer registers IP, इसे हम instruction pointer कहते हैं, which holds the address of the next instruction to execute by the EU. Means जो next instructions
एग्जीक्यूट होनी है ना यू में।